हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरित अकेडमी। दिस इज़ मी प्रीति और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ बीएसएफ एचसीएम की भर्ती के बारे में। आज बीएसएफ एचसीएम का फिज़िकल था, 21 से उसके फ़िज़िकल स्टार्ट हो रहे थे, तो आज पहला दिन था फिज़िकल का। तो उसका क्या रिव्यू रहा है, किस तरीके से आपका फिज़िकल लिया गया, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके चेक हुए, इसी वीडियो में बताऊंगी आपको। तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहना। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर अपडेट की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो सबसे पहले जब आप फिज़िकल देने जाओगे तो आपको एक फॉर्म दिया जा रहा है जिसको प्रवेश पत्र कहा गया है। वो फॉर्म आपको फिल करना होगा। वो फॉर्म फिल करते समय ध्यान रखना कि सारी डिटेल्स आपकी सही फिल हो उसमें। उसी के साथ जब आपके अंदर एंट्री होगी तो आपकी आइडेंटिटी कार्ड, कोई भी आईडी प्रूफ और आपका एडमिट कार्ड देखा जा रहा है। जैसे भी पता चला है कि एडमिट कार्ड पर एक सीरियल नंबर होता है 57, 47 इस तरह से, तो वो आपको याद रखना एंड तक, वो आपके काम आएगा। जैसे आपका हाइट, वेट और चेस्ट मेजरमेंट होगी तो उस टाइम पे वो काम आएगा। ठीक है, एंट्री में कोई दिक्कत नहीं होगी आपकी। उसी के साथ कुछ सेंटर्स पे पहले डॉक्यूमेंटेशन करा रहे हैं और कुछ पे पहले हाइट, वेट और चेस्ट हो रही है, बाद में डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है। ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ कि डॉक्यूमेंटेशन में सबसे पहले आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके चेक हो रहे हैं, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लेना। सबसे पहले तो आपका आईडी प्रूफ वहाँ पर लिया जा रहा है। आईडी प्रूफ में भी वो आईडी जो आपने फॉर्म फिल करते टाइम लगाई थी, चाहे वो आधार कार्ड हो, चाहे पैन कार्ड हो या वोटिंग कार्ड हो, जो भी आईडी आपने उस टाइम लगाई थी सिर्फ वही आईडी आपकी वहाँ पर मान्य होगी। ठीक है, दूसरा आपका 10th की सर्टिफिकेट। 10th की सर्टिफिकेट, और जो पहले के टाइम में 10th होती थी उसमें 10th की सर्टिफिकेट के साथ साथ एक डिप्लोमा होता था। तो आपके पास जो भी है सनद वगैरह जो भी है, अभी की है, पहले की है, 10th 12th जो आपने पास कर रखी है, आपके पास जैसी भी है वो लेकर चले जाना। ठीक है, उसी के साथ 12th की सर्टिफिकेट, 10th और 12th दोनों की जैसी भी आपके पास है वैसी ही लेकर चले जाना। अब मेन बात आती है आपकी कास्ट सर्टिफिकेट की। ओबीसी और एससी एसटी की जो कास्ट सर्टिफिकेट होती है वो आपकी स्टेट की अगर आपके पास है तो भी वो लेकर जानी है, और सेंट्रल की है तो भी लेकर जानी है। ये बात आपकी क्लियर हो चुकी है। वहाँ पर फिजिकल में आपकी सेंट्रल की कास्ट सर्टिफिकेट कंपलसरी है। अगर आपके पास स्टेट की है तो भी आपको वो ज़रूर लेकर जानी है, और सेंट्रल की है तो भी लेकर जानी है। वहाँ पर आपकी जो चेक हो रही है वो सेंट्रल की कास्ट सर्टिफिकेट चेक हो रही है। बहुत सारे कैंडिडेट्स का इसी चीज़ में डाउट है कि उनको स्टेट की लेकर जानी है, सेंट्रल की लेकर जानी है। तो अब वो आपका डाउट क्लियर हो चुका है कि आपकी वहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल की चेक हो रही है। अगर आप स्टेट पर ओबीसी में हो और सेंट्रल पर जनरल में हो तो भी आपकी सेंट्रल की ही चेक होगी। ठीक है, आपको अपनी सेंट्रल की लेकर जानी। उसी के साथ कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर एक और बात आपको बता देती हूँ कि आपकी 6th मंथ पुरानी होनी चाहिए। नहीं है तो भी फिजिकल देने तो ज़रूर जाना। कहीं अब आप ये लेकर बैठ जाओ कि हम फिजिकल देने नहीं जा रहे, अभी बनवाइए तो भी कोई बात नहीं, वो आपको वक्त दे देंगे उसका, या कोई ना कोई सोल्यूशन होगा। ठीक है, लेकिन अगर आपकी पुरानी है तो ये बता दूं कि पुरानी ही चेक हो रही है, क्योंकि सर्टिफिकेट्स, कास्ट सर्टिफिकेट बार बार चेंज नहीं होती है। आपकी कास्ट कोई बार बार तो चेंज होती नहीं है, तो इसीलिए आपकी पुरानी ही चेक हो रही है वहाँ पर। तो आपके पास जैसी भी है, अगर आपने अपडेट भी करा रखी है अपनी कास्ट सर्टिफिकेट, जो पुरानी वाली है उसको भी ज़रूर ले जाना और अपडेटेड भी ले जाना। ठीक है, तो आपको अपनी दोनों सर्टिफिकेट्स रखनी है। ये डाउट आपका होपफुली क्लियर हो गया हो कि आपकी सेंट्रल की सर्टिफिकेट लगेगी। उसी के साथ आपकी कोई डोमिसाइल वहाँ पर नहीं मांगी जा रही है। कुछ सेंटर्स पर आपकी फ़ोटो भी नहीं ली जा रही है, कुछ पर ली जा रही है, तो अपनी फ़ोटो ज़रूर ले जाना। उसी के साथ आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि आपकी एक सेट ऑफ कॉपी वहाँ पर जमा करी जाएगी, तो अपने 2 सेट बनाकर ज़रूर ले जाना। वैसे डॉक्यूमेंटेशन में किसी को भी नहीं निकाल रहे हैं, आपको हर चीज़ का वक्त दे रहे हैं। अगर आपके पास फ़ोटो कॉपी भी नहीं है तो भी आपको टाइम दे रहे हैं कि बाहर से जाके करा लाओ, लेकिन फिर भी आप अपनी तरफ से लेकर ज़रूर चले जाना। और यदि कोई अपना डॉक्यूमेंट गलती से घर पर भूल गया है
या कोई भी दिक्कत है तो आप वहाँ पर ये कह सकते हो कि हमारा डॉक्यूमेंट घर पर रह गया है, तो वो अपने सेंटर के अकॉर्डिंग कि आपका कितनी दूर है उस अकॉर्डिंग आपको टाइम दे रहे हैं। 3 दिन 7 दिन तक का भी आपको वक्त मिल रहा है कि 7 दिन के अंदर अंदर आप उस डॉक्यूमेंट को एक बार आकर चेक करा लो, जमा करा दो। ठीक है, तो डॉक्यूमेंटेशन में कोई भी फेल नहीं हो रहा है, ये पहले भी कहा था। सारे बच्चे डॉक्यूमेंट्स में पास हो रहे हैं, वो जिनके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है। जिनके कंप्लीट ही नहीं है उसकी बात अलग है, लेकिन जिनके सारे डॉक्यूमेंट्स है तो वो डॉक्यूमेंट्स में अपनी तरफ से किसी को भी फेल नहीं कर रहे हैं। उनका ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है कि वो छोटी छोटी मिस्टेक्स पर निकाले। ठीक है, उसके बाद बात आती है आपकी हाइट की। हाइट इसमें 165 सेंटीमीटर है, नॉर्मल हाइट है, सभी की होती है। अगर आपकी हाइट है तो आपको हाइट में भी कोई नहीं निकाल रहा है। मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स हाइट क्वालिफाई कर रहे हैं। बहुत ही रेयर होंगे जिनकी हाइट ही कम है तो उनका कुछ करा नहीं जा सकता, तो वही सिर्फ फेल हो रहे हैं, बाकी सब हाइट में भी क्वालिफाई हो रहे हैं। उसके बाद वेट की बात आती है तो वेट आपका मेडिकल के टाइम पर होने वाला है सही से मेज़र, तो वेट की भी दिक्कत नहीं है, आपका वेट में भी नहीं निकाला जा रहा है। सबसे ज़्यादा फेल जिसमें हो रहे हैं वो आपकी चेस्ट है। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप चेस्ट को क्वालिफाई कर पाते हो या नहीं। सिर्फ चेस्ट की ही प्रॉब्लम है, बाकी आपको कहीं पर भी नहीं निकाला जाएगा। चेस्ट भी अगर आप फुला लेते हो तो उनका ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है कि वो आपको निकाले ज़बरदस्ती की छोटी छोटी मिस्टेक्स पर आपको डिस्क्वालीफाई कर दे। ठीक है, बस अपना चेस्ट पर ही आपको ध्यान रखना है और डॉक्यूमेंटेशन का आपको बता ही दिया है। कुछ सेंटर्स पर ऐसा हो रहा है जिसमें पहले हाइट वेट टेस्ट कर लेते हैं और वहीं पास होने पर आपको कुछ नहीं दिया जाएगा। पास होने पर आपको खुद ही पता चल जाता है कि हाँ हमने क्लियर कर लिया है। लेकिन अगर आप रिजेक्ट हो रहे हो तो वो आपको रिजेक्शन स्लिप दे रहे हैं जिसपे आपका लिखा होता है कि किस चीज़ में आप रिजेक्ट हुए हो। डॉक्यूमेंट में हुए हो तो क्या डॉक्यूमेंट नहीं था, हाइट में हुए हो तो कितने इंच कम है, चेस्ट में हुए हो तो चेस्ट आपने कितने कम है, कितनी नहीं फुलाई, सब कुछ वो लिख के वो रिजेक्शन स्लिप आपको दे रहे हैं। पासिंग होने पर वो आपको कुछ नहीं दे रहे। आई होप आपका क्लियर हो गया हो डाउट। मेन डाउट तो सभी कैंडिडेट्स का यही रहा है कि सर्टिफिकेट कौन सा लगेगा, तो आपका सेंट्रल का सर्टिफिकेट लग रहा है। दूसरी बात बता दूं, टाइम कितना लग रहा है, तो टाइम इसके अंदर अभी स्टार्टिंग डेज है तो थोड़ा बहुत लग रहा है, लेकिन फिर भी कैंडिडेट्स फ्री हो जाते हैं। वो भी उनके सेंटर पर डिपेंड कर रहा है। कुछ सेंटर्स में 1000 प्लस कैंडिडेट्स आ रहे हैं तो उसमें उस अकॉर्डिंग टाइम लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे आप फ्री हो जाते हो तो वो सेंटर वाले आपको फ्री कर देते कि आप जा सकते हो, वहाँ पर रोक कर नहीं रखेंगे। चाहे आपके दोपहर के 1 बज जाए 2 बजे, जैसे भी आप फ्री हो जाते हो तो वो आपको भेज देंगे। ज़्यादा वक्त आपका नहीं लग रहा है। शुरू का टाइम में तो शुरू के 2-3 दिन प्रॉब्लम होगी, बाद में तो कम टाइम में ही आपका फिजिकल हो जाएगा। ठीक है, तो घबराने वाली कोई बात है नहीं। डॉक्यूमेंटेशन भी आपका इजीली क्वालिफाई हो जाएगा अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स है तो। और उसी के साथ आपका एफिडेविट भी काम कर रहा है। ये भी बता दूं कि अगर कोई भी मिस्टेक है तो आप एफिडेविट लेकर जा सकते हो, आपकी मिस्टेक्स कवर हो जाएंगी। तो अपना आराम से आप फिजिकल क्लियर करिए, बस आपको यही बताना था। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दें।